बिजली विभाग की लापरवाही का शिकार हुआ लाइनमैन। राजसमंद जिले के देवगढ़ उपखंड के विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण लाइनमैन हरी सिंह जिंदगी की जंग लड़ रहा है। घायल हरी सिंह के भाई विक्रम सिंह ने बताया कि उसका भाई रोजाना की तरह बुधवार दोपहर को नौकरी पर गया था। दोपहर बाद देवगढ़ नगर के 3 बत्ती चौराहे पर लाइनमैन विद्युत पोल पर चढ़कर लाइन दुरुस्त कर रहा था। उसमें लाइन का शटडाउन भी ले रखा था, लेकिन इसी दौरान किसी ने विद्युत लाइन में सप्लाई चालू कर दी, जिससे करंट लगने से वह पोल से नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल हरी सिंह को ग्रामीणों की मदद से देवगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे उदयपुर के निजी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां वेंटिलेटर पर हरी सिंह जिंदगी की जंग लड़ रहा है। विक्रम सिंह ने बताया कि हरी सिंह के 2 छोटे बच्चे हैं और परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। इस समय विक्रम सिंह ने दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और हरी सिंह को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की। भाई हरी सिंह जो कि बिजली विभाग देवगढ़ में कार्यरत है पिछले 10 सालों से, और कल 3:30 से 3:45 के बीच में विद्युत विभाग देवगढ़ के अफसरों या उनके कार्मिकों की लापरवाही से मेरे भाई को करंट का शॉक लगा और 30 फीट ऊंचे पोल से गिरे, जिससे उनके मस्तिष्क में गहरी चोट लगी और उनके जो हाथ है पूरा जल के पूरा एक हाथ नष्ट हो गया है। और ये पूरी तरह से उन्होंने बताया कि उन्होंने एक जो प्रॉपर लॉक शटडाउन लिया जाता है इनके, वो प्रॉपर शटडाउन लिया, उसके बावजूद इनको वहाँ जब लाइन पे काम कर रहे थे तो करंट आ गया। ये सरासर इन अफसरों और कर्मचारियों की गलती की वजह से मेरे भाई आज जीवन और मौत का बीच में संघर्ष कर रहा है। पिछले 18-20 घंटों से वेंटिलेटर पर है अमेरिकन हॉस्पिटल में। राजसमंद के परिवार ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। राजसमंद जिले के रेलमगरा उपखंड के फतेहपुरा गांव निवासी एक परिवार ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर प्रोफेसर उनकी मां की हत्या करने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की। प्रकाश डोली ने बताया कि उसके बड़े पिताजी मांगीलाल जी के कोई पुत्र नहीं होने के कारण समाज और परिवार के सामने उसने उसे गोद लिया था। उनकी समस्त चल अचल संपत्ति का वारिस गाँव के मोतबीरों और समाजजनों की मौजूदगी में बना दिया। लेकिन दिसंबर महीने में राजकीय महाविद्यालय गोगुंदा में कार्यरत शंकरलाल डोली हमारे गाँव फतेहपुरा आया और माता मांगीबाई को इलाज कराने के नाम पर अपने साथ उदयपुर ले गया। कुछ दिनों बाद शंकरलाल अकेला गांव आया। उसने माता मांगीबाई के बीमार होने और उसके अस्पताल में भर्ती होने के इलाज के नाम पर कुछ कागजों पर साइन करवाकर चला गया। 28 दिसंबर को शंकरलाल ने उन्हें सूचित किया कि उनकी माताजी का निधन हो गया है, जिसका अंतिम संस्कार भी उसने उदयपुर में ही करवा दिया है। लेकिन शंकरलाल ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी उनको नहीं बताई। ऐसे में उन्हें आशंका है कि शंकरलाल ने संपत्ति के लालच में उनकी मां की हत्या कर दी है, जिसकी अब निष्पक्ष जांच करवाने की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा। साहब, हम यही चाहते हैं कि हमारी बड़ी मम्मी कैसे मरी है, बस सीधी बात है। क्योंकि हमने उसको बोला कि भाई हमको मिलने तो दे, तो मिलने भी नहीं दिया, हमको बॉडी भी नहीं दी। तो अब कम से कम पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो होना चाहिए ना, कि आप समझदार लोग कहते हैं भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट होना चाहिए, तो उसमें पता चल जाता है कि मरी है या नहीं मरी है या मारी गई है। तो हमारे मन में विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारी मम्मी मरने जैसी है। ये सब जयका के पीछे और ये सब उसने जो हमारी जायदाद है वो हड़पने के लिए ही किया है। अच्छा, उसके लिए मर्डर किया? उसके लिए उसने मर्डर किया, और ऐसे कांड उसने 2-3 पहले भी कर रखे हैं। उसके गाँव में भी उसने ऐसा कांड कर रखा है। और मैं मेरी सास की सेवा कर रही थी, 15 साल 13 साल से सेवा कर रही थी। और करते करते वो आए, उनका परिवार आके देख के गए, ठीक थी। और वो भी बोल रहे थे कि ठीक से सेवा कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन पता नहीं वो आए, मार साहब आए, उसका भतीजा आया और वो 2-4 दिन मिलने गए, बहाने लेके गए और ले गए। उसके बाद उनने हमको सूचना भी नहीं दी। वो कभी तो बोलते इलाज करवा रहे, कभी बोलते ठीक है। हमने गए, हम लेने के लिए गए थे, तो उनने वो उनका भतीजा वो शंकर प्रोफेसर, हाँ वो गोगुंदा में वो सर है, मार साहब है। तो वो यूँ बोलते कि ठीक है। और एक दिन मर भी गई तो हमको कोई सूचना नहीं करी। हमारे यहाँ से कोई 1-2 जने गए, 5-6 जने, तो उनको नहीं दी, बॉडी भी नहीं दी। और जलाने हम लाना चाहते थे, लाने भी नहीं दिया। और वो सब प्रॉपर्टी हड़पने के लिए वो 2-4 महीना में रख भी ली और मार भी दी।